सीतापुर के दुर्गापुरवा मोहल्ले के कमेला स्थित मदरसा प्रबंधक पर लगे दुष्कर्म के आरोपों के बीच इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि नाबालिग छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद इस मामले का पूरा एंगल बदल गया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के क्राइम रिपोर्टर अरुणेश अवस्थी के पास। तो अरुणेश जी, बताइए कि एक दिन पहले जो मदरसा प्रबंधक है उन पर नाबालिग छात्रा से रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज करने की कार्रवाई की थी। इसके बाद जब नाबालिग छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट आई, उसमें क्या बड़ा खुलासा हुआ है और इस मामले में अब पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी प्रियांशु, कल अगर मैं बताऊं तो बीती देर रात एक काफी सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें बताया गया कि एक लड़की के द्वारा एक मदरसा प्रबंधक या मौलवी पर जो है रेप का आरोप लगाया गया। मामला इतना चर्चा में गया प्रियांशु कि पुलिस को जैसे सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए जो पीड़ित के परिजन है उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करती है और तत्काल छापेमारी करते हुए जो मदरसा है उसकी जो प्रबंधक है वो तो भूमिगत हो जाता है। और जैसा कि जानकारी हमारे पास में है कि उसकी बीवी को जो है पुलिस जो है उठा ले जाती है पूछताछ के लिए। और आपको बताएं, अब उस मामले में एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वही लड़की जो कल मौलाना पर जो है रेप का आरोप लगा रही थी, और अब बताया जा रहा है कि वो लड़की अपने बयानों से पलट गई है। इसके अलावा मेडिकल की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। अगर मैं डिटेल्ड बताऊं तो प्रियांशु, ये जो है सीतापुर नगर कोतवाली इलाके के दुर्गापुरवा में एक मदरसा जिसका नाम बताया जा रहा है मदरसा रिजविया गुल्सने फातिमा, इसमें 20 छात्राएं बताया जाता है अलग अलग जनपदों की। ये आवासीय मदरसा है, यहाँ पर आकर के रहती हैं। यहीं पर एक 15 वर्षीय किशोरी ने आरोप लगाया कि 4 नवंबर को लगभग सुबह 9:30 बजे जो है जब मदरसा अन्य बच्चे जो है दूसरी मंजिल पर थे, तब अकेली पा करके जो आरोपी है इरफान उल कादरी और चतुर्वेदी, इसने उसके साथ जो है गलत हरकतें की और जो है तो वो काफी डर जाती है। और इसके बाद जब वो अपनी सहेली का फोन पाती है तो उसके थ्रू अपने परिजनों को सूचना देती है और परिजन जो है डायल 112 पर फोन करते हुए वहां पर पहुंचते हैं। पुलिस भी तत्काल रिस्पांस करती है, परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। और अब जो है आपको बता दें कि जो मदरसे पे छापेमारी होती है, उसकी जो बीवी है उसको पुलिस हिरासत में लेती है। लेकिन सुबह सुबह जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो काफी चौंकाने वाले खुलासे उसमें होते हैं। रेप की पुष्टि नहीं होती है। डॉक्टरों के सामने वो लड़की भी जो है बयान से पलट गई है। बताया जाता है, उसका कहना है कि रेप उसके साथ नहीं हुआ है, महज छेड़छाड़ हुई है। तो अब प्रियांशु, यहाँ पर तमाम सवाल इस बात को लेकर खड़े हो जाते हैं कि कल वही लड़की इतने गंभीर आरोप लगा रही थी। एक शिक्षक ही कहा जाएगा कि जो मदरसा प्रबंधक है वहां पर बच्चों की तालीम दी जाती है, भविष्य का निर्माण किया जाता है, और उस पर एक लड़की के साथ रेप जैसा गंभीर जो है उस पर आरोप लगता है। तो यहाँ पर इस बात के भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कि जो है उसके साथ कोई साजिश तो नहीं हुई है। फिलहाल आपको बता दें, जैसा कि पुलिस दावा कर रही है कोर्ट में बयान कराने को, तो ये मदरसा वैध है अवैध है यह भी जांच का विषय है। इसके अलावा ये आरोप लगे हैं तो इसके पीछे कोई साजिश है, यह भी एक जांच का विषय है कि कोर्ट में जब लड़की का बयान होगा उस पर इन जो मौलवी कहे या जो है मदरसा प्रबंधक कहे, इनका जो है भविष्य टिका हुआ है। जी प्रियांशु। अरुणेश, इसमें किसी पुलिस के उच्च अधिकारियों से आपकी बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है? जो मौलवी हैं उनको क्या जेल भेजा जाएगा या नहीं, और किन किन बिंदुओं पर अब पुलिस जांच कर रही है? जी प्रियांशु, इस मामले में मेरी अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह से फोन पर बात हुई थी, तो उनके द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि लड़की डॉक्टरों के सामने बयान से पलटी है कि जो है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, और मेडिकल की रिपोर्ट वाली बात भी सही है कि रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो कोर्ट में जो है मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराएंगे, और उनका फिलहाल तो यही कहना है मौलवी के बारे में कि जो है उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा। जी प्रियांशु, अभी अगर बात करें तो मौलवी जो मदरसे का है इरफान उल कादरी चतुर्वेदी, ये पुलिस हिरासत में अरुणेश या ये भूमिगत है अभी भी? अभी प्रियांशु इस मामले में क्लियर जानकारी नहीं है। फिलहाल तो यही बताया जा रहा है कि वो जो आरोपी मौलवी है वो फरार है, उसकी बीवी जो है वो पुलिस हिरासत में है, उससे पूछताछ जारी है।
जी प्रियांशु। बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त कही जाएगी। आपको बता दें कि बीती 8 नवंबर को सीतापुर शहर कोतवाली के दुर्गापुरवा स्थित कमेला में एक मदरसा है, जिसे मदरसा रिजविया गुलशन फातिमा कहते हैं, और वहां की एक लखीमपुर की रहने वाली छात्रा जो यहाँ पर पढ़ाई करती थी मदरसे में, आवासीय मदरसा है ये, उसने आरोप लगाया था मदरसा के प्रबंधक या मौलवी पर, जिनका नाम जो है इरफान उल कादरी चतुर्वेदी है, कि इन्होंने जो है अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने जो है मौलवी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, और रात को ही 8 नवंबर की रात को ही जो मौलवी की पत्नी है उसको अपने साथ ले आई थी, हिरासत में लिया था। वहीं अब जब अगले दिन की बात करें तो जो मेडिकल रिपोर्ट आई है नाबालिग छात्रा की या किशोरी की, उसमें जो है बड़ा खुलासा हुआ है, उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि जो छात्रा है वो अपने बयान से भी पलट गई है। इस मामले में एएसपी उत्तरी आलोक सिंह का कहना है कि अभी वो कोर्ट में बयान कराएंगे। फिलहाल जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, छेड़छाड़ की बात कही है छात्रा ने, और उस आधार पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उन्होंने का यह कहना है कि जो मौलवी है उसे हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इस सनसनीखेज मामले में आगे क्या कुछ रहने वाला है, पुलिस की जांच क्या कहती है, कोर्ट में क्या बयान दर्ज होते हैं, आई इंडिया को जैसे ही पता चलता है आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा।